गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया था, इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। कैसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कैसे हम लोग मैप कर रहे थे इस चैप्टर में एनसीईआरटी में, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन सा लाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि अगर वो उस लाइन से क्वेश्चन आ रहा है इट मीन्स कि वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंस तो इसका बहुत है एनसीईआरटी का, अगर देखा जाए तो इसको कोई अदर बुक रिप्लेस नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई लाइन से क्वेश्चन उठ के आ रहा है। वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकता है या फिर ऑप्शन के फॉर्मेट में ऑप्शन में दे देगा। अगर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रहेगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। कैसे? अगर कोई आप कोई लाइन पढ़े हैं एनसीईआरटी का, सबकॉन्शियसली वो आपके दिमाग में रहेगा। एग्जैक्टली वो लाइन याद नहीं आ रहा है, पर आप उसको डिस्टिंग्विश तो कर सकते हो कि ये गलत है या सही है ये ऑप्शन, क्योंकि आप एक बार पढ़े हुए हो, एक से दो बार, कितने टाइम आपने एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा, इसलिए वो उस समय हेल्प करता है और इसलिए भी एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक किया था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वाले क्लास में हमने देखा था न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमारा होने वाला है, इसमें हम लोग बात करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन जैसे कि आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे कंडक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। अगर रेस्टिंग स्टेट में एक्सोनल मेम्ब्रेन हमारा अगर रेस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है, वहाँ पर इम्पल्स जो है ना, उसका कंडक्शन ऑफ इम्पल्स जो हो रहा है वहाँ पे नहीं हो रहा है, रेस्टिंग कंडीशन में है। उस टाइम पे क्या परमिएबिलिटी होती है, कौन सा आयंस ज़्यादा परमिएबल होगा? तो यहाँ पे पोटेशियम जो होगा वो ज़्यादा परमिएबल होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम जो होगा नियरली इम्परमिएबल होगा। ये 2011 का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद वहीं पे दूसरा क्वेश्चन जो होता है, जब आयनिक ग्रेडियंट बनता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के पास, वो कैसे मेंटेन होता है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं? तो वहाँ पे मेंटेन करने के लिए एक पंप होता है जिसको हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होगा ये क्या कराएगा, यहाँ पे 3 सोडियम अंदर से 3 सोडियम बाहर निकाल देगा। सोडियम क्योंकि पॉजिटिव आयन है बाहर निकल जाएगा। 3 सोडियम बाहर निकल रहा है। अब बाहर से, ठीक है, बाहर से क्या हो रहा है, 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, ये मूवमेंट जैसे ही हो रहा है तो यहाँ पर जो बाहर में जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक्सोन का जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और इनर मेम्ब्रेन जो होगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। अब क्या होता है, ये तो हो गया रेस्टिंग कंडीशन की बात। ठीक है, और वहीं पे अगर डीपोलराइजेशन हो रहा है, डीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होता है, सबसे पहले जो चैनल ओपन होता है वो सोडियम का होता है सोडियम का होता है, क्योंकि वहाँ पे सोडियम एंटर कर रहा है सेल में, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही ये सोडियम यहाँ से आ रहा है, इस चैनल के थ्रू सोडियम अंदर गया, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अंदर में पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। मान के चलिए ये हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के जो बाहर में देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, अंदर में, जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, और बाहर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, बाहर में, और पॉजिटिव अंदर में आ गया, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे और बातें, ये हम लोग को यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर 2007 में एक और क्वेश्चन आया था कि आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो नॉर्मल सेल को और न्यूरॉन सेल को। तो भाई नॉर्मल सेल में डेंड्राइट्स नहीं होते हैं, पर न्यूरॉन सेल में होते हैं, पेरिकैरियोन्स होते हैं और डेंड्राइट्स होते हैं। उसके बेसिस पे आप नॉर्मल सेल और न्यूरॉन सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन था 2014 में आया था 14 में, अगर मसल्स का स्टिमुलेशन करना है
मोटर न्यूरॉन के थ्रू होता है। और कहाँ होता है, तो सार्कोलेमा ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। अब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स से देखते हैं इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने आते हैं। तो साइनेप्सिस क्या होता है? सबसे पहले साइनेप्सिस क्या है? तो ये एक तरीके का प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट उसको बोलते हैं, वहीं से साइनेप्सिस जनरेशन होता है, साइनेप्सिस बनता है। ठीक है, ये दोनों के मेम्ब्रेन के हेल्प से बन रहा है, क्योंकि उनके बीच में जो गैप है वही साइनेप्टिक क्लेफ्ट साइनेप्सिस क्रिएट कर रहा है। दोनों क्योंकि प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है काफ़ी पास में रहता है, गैप बहुत कम रहता है। अब 2022 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन में बोला था कि इनकरेक्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट करो। तो इट मीन्स कि बाकी जो करेक्ट ऑप्शन भी उसमें दिए होंगे, तो उनमें से था कि अगर इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के थ्रू, तो वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस हमेशा ज़्यादा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू केमिकल साइनेप्सिस। मतलब अगर साइनेप्सिस बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस और केमिकल साइनेप्सिस, तो इम्पल्स का जब ट्रांसमिशन हो रहा है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस हमेशा फास्टर होगा एज कम्पेयर टू केमिकल साइनेप्सिस। और बोला जाता है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो होता है वो काफ़ी रेयर होता है हमारे बॉडी में, हमारे सिस्टम में अगर देखा जाए। अब ये साइनेप्सिस के टाइम पे जो कंडक्शन हो रहा है, केमिकल साइनेप्सिस जहाँ पे बन रहा है, तो उस केमिकल साइनेप्सिस में कौन सा केमिकल रिलीज हो रहा है, उस केमिकल को क्या बोलते हैं? तो जो केमिकल होगा वो उसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। मतलब केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा वो इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। और न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइलकोलिन, वही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन आया था 2009 में। 2009 में जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ पे ये बोल दिया था कि इस तरीके से आपको डायग्राम दे देगा, डायग्राम देने के बाद बोल देगा कोई आप इसको लेबल करो, मैप करो कि आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहाँ है, वेसिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, रिसेप्टर कहाँ होते हैं। बस एरो देकर आपको छोड़ देगा और आपको उसको फिर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे साइनेप्सिस वेसिकल के अंदर जो केमिकल होते हैं उसको एसिटाइलकोलिन बोलते हैं। और अगर एसिटाइलकोलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो वही जाके आगे अल्जाइमर लीड करता है, अल्जाइमर की बीमारी होती है, लोग भूलने लगते हैं इसी कंडीशन की वजह से। तो और एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आप वो बताओ। तो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। मतलब प्रॉपरली एकदम नीड्स एनसीईआरटी से टॉपिक नहीं बोलूँगी, लाइन उठाकर रख दे रहा है क्वेश्चन में। तो ये तो इम्पॉर्टेंट तो है भाई। फिर आ जाते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में यहाँ से तो अगर देखा जाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। उस अगर बोलोगे तो उसका भी एक टाइम के बाद क्वेश्चंस बता दूंगी कि किस किस टाइप के कोचिंग इंडस्ट्रीज क्वेश्चंस बनाते हैं, उनके टेस्ट पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, क्योंकि उनको सब चीज़ कवर करना है भाई। उनको नहीं पता है एनटीए ने क्या क्वेश्चन सेट कर रखा है, तो उनको प्रॉपरली हर एनसीईआरटी उनके लिए गाइड है, तो हर एनसीईआरटी के हर लाइन से वो क्वेश्चन बनाना चाहेंगे और बनाते हैं, और इम्पॉर्टेंट भी ये चीज़ें। अब देखो यहाँ पे हम लोग फोरब्रेन में सबसे पहले आ गए। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर से यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि कौन से दोनों जो हेमिस्फीयर होता है हमारा वो किससे कनेक्टेड होता है, कौन से नर्व फाइबर से कनेक्टेड होता है, तो कॉर्पस कैलोसम, यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन आया है। फिर इसके बाद यहीं पे हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन आया था कि हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, मतलब हाइपोथैलेमस का क्या क्या फंक्शन है, वो क्या कंट्रोल करता है बॉडी का टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, और उसमें साथ ही साथ बहुत सारे ग्रुप ऑफ अगर देखा जाए न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करता है, इसी उसको हम लोग हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक और जो स्ट्रक्चर होता है इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, वो होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम से भी क्वेश्चन आया था। तो क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम के साथ हाइपोथैलेमस दोनों मिल के
रेगुलेशन करते हैं किसका, सेक्सुअल बिहेवियर का, इमोशनल रिएक्शन का। इमोशनल रिएक्शन में आपका एक्साइटमेंट हो गया, पेन हो गया, प्लेजर हो गया, फियर हो गया, एंगर हो गया, मोटिवेशन, ये सारा जो होता है ये दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं। फिर आते हैं मिड ब्रेन से। मिड ब्रेन से भी क्वेश्चन आता है, ऐसी बात नहीं है, पर उतना देखने को नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। तो क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि पिछले क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं आए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस नहीं आया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं आएगा। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद सेरिबलम, यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेरिबलम क्या में इन्वॉल्व होता है, यहाँ से क्वेश्चन आया था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डाल दिया था। सेरिबलम का इन्वॉल्वमेंट जो होता है कोऑर्डिनेशन, वॉलंटरी मोटर मूवमेंट, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, ये सारे में रहता है। अब हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये पूछ दिया जाएगा कि हाइंड ब्रेन में कौन कौन हाइंड ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो उसमें पॉन्स, सेरिबलम, मेड्यूला, तीनों से मिलके आपका यहाँ पे हाइंड ब्रेन बनता है। अब पोन्स जो होता है उसका काम क्या है, तो सबसे पहले ये इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन जो ब्रेन का होता है उसको। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं पोन्स के, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी पढ़ लेना। यहाँ पे नहीं दिया है तो आप दूसरे बुक्स में अपने रेफरेंस बुक्स से पढ़ लेना। फिर आता है पोन्स कंसिस्ट इसके बाद यहाँ पे सेरिबलम के बारे में क्वेश्चन आता है कि क्या काम है उसका। तो सबसे पहले ये एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है बहुत सारे न्यूरॉन्स के लिए। फिर मेड्यूला ऑब्लिगाटा से क्वेश्चन है, तो ये क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। और साथ ही साथ ये एक सेंटर कंट्रोल कंटेन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल मतलब कि एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो बोला जा सकता है ये तीनों जो होते हैं मेजर रीजन है ब्रेन के, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पोन्स, सेरिबलम, मेड्यूला। फिर इसके बाद आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो उसमें मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है, मेड्यूला ऑब्लिगाटा आता है, इन तीनों से मिलके ब्रेन स्टेम बनता है। अब ब्रेन स्टेम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का कनेक्शन है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आए, मतलब ये जो पैराग्राफ है यहाँ से प्रॉपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये इतना ही था इस वीडियो में। आगे जो होगा वो मैं दूसरा चैप्टर लेते रहूँगी, वो रहेगा केमिकल